गंगोत्री आकर मुझे वो सब कुछ सच लगने लगा जो मैंने अभी तक सिर्फ कहानियों में सुनी थी। भागीरथी नदी गंगा का पहला स्वरूप। कहते हैं गंगा नदी में इतना वेग था कि भगवान शिव को अपनी जटाओं से इनके वेग को संभालना पड़ा था। और जब आप गंगोत्री धाम आओगे तो ये बात आप खुद ही मान लोगे। चुके हैं मॉर्निंग के 5:37 और यहाँ से अभी हम निकलते हैं ये मंगला आरती देखने के लिए। पूरी सुबह सुबह बारिश, वो भी अच्छी वाली। अभी हम आ गए हैं मंदिर और बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और यहाँ तो पूरा मंदिर खाली पड़ा है। और कल यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। 6 बजे यहाँ पे स्टार्ट होगी मंगला आरती। ये है मंगला आरती जो हर रोज सुबह यहाँ पे 6 बजे होती है। कुछ दिनों की शुरुआत ऐसे होती है कि आप कह सकते हो कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। देख रहे हो दोस्तों, सुबह से बारिश ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। मौसम थोड़ा चैलेंजिंग तो ज़रूर है, लेकिन पहाड़ों की यही तो खास बात होती है। यहाँ हर मौसम अपनी एक अलग ही खूबसूरती लेकर आता है। हाँ, बारिश हो रही है बहुत तेज, अचानक से बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा तेज ठंड लग रही है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना ऐसे मंदिर में बैठ के। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है जैसे कल शाम को थी। चलना चाहिए। यहाँ से चलते हैं। यहाँ से मुझे जाना है भैरव मंदिर जो कि गंगोत्री से 9 किलोमीटर है और उसी के आगे 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कटदाम के लिए। तो मुझे आज दोनों जाना है। तो यहाँ पे भी मुझे पता लगा है कि एक बस 7 बजे जाती है और एक बस 8:30 बजे जाती है। तो बारिश थोड़ा सा रुक जाए फिर यहाँ से हम निकलते हैं भैरव मंदिर के लिए। देख रहे हो बारिश के बाद वेदर कितना क्लीन हो गया है, क्या सुंदर बादल दिख रहे हैं। ये प्राचीन अखंड धुना। कहते हैं ये पवित्र अग्नि सालों से निरंतर प्रचलित है और साधु संतों की तपस्या और सनातन परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए एक कठोर तपस्या की थी। और अभी बज रहे हैं 7:26 और हम यहाँ पे आए हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने। इतनी सुबह सुबह यहाँ पे किसी के पास ब्रेकफास्ट भी नहीं था। फिर एक शॉप मिली जो भैया मेरे लिए बना रहे हैं मसाला डोसा रिक्वेस्ट करने पे। फिर यहाँ से हम निकलते हैं भैरव बाबा मंदिर। इतनी तेज लग रही है, क्या बताऊँ, हाथ में खुजली हो रही है। ये भैया जी ने दिए गरम गरम चाय। अभी हमारा गरम गरम डोसा आ गया है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो चलो जी, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये पीछे हमारा होटल है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है। अभी वापस चलते हैं घर की तरफ। पहले कोई कहेगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और अभी इतनी तेज़ धूप निकली है कि क्या बताऊँ। बट मैंने तो जैकेट वगैरह पहना है। आई डोंट नो कि बारिश आएगी नहीं आएगी, बट ठंडी हवा चल रही है तो धूप होने के बाद भी ना ठंड लग रही है। तो चलिए अभी यहाँ से हम निकलते हैं सबसे पहले पांडव गुफा और तप्त कुंड की तरफ। फिर वहाँ से हम निकलेंगे भैरव बाबा मंदिर के लिए। जब मॉर्निंग 5 बजे उठ के गई थी तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट एज़ कम्पेयर टू इवनिंग और मॉर्निंग अभी यहाँ पे भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। क्योंकि मैं तो सुबह सुबह दर्शन करके आ गई थी और सुबह बारिश भी हो रही थी तो इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा कम था। भागीरथी का ये रूप आप देख रहे हो, फ्लो कितना तेज है। तो बस आप भी दूर से ही आनंद लीजिए। ये है सूर्य कुंड। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से भागीरथी की धारा सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए आगे बढ़ती हैं और इसी के साथ साथ देवी पार्वती सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोज इसी कुंड में पवित्र जल से स्नान करती थी। ये है गौरी कुंड। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक कठोर तपस्या की थी। तो अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां से महाभारत की कहानियां जुड़ी हुई हैं, पांडव गुफा। सोचो, हजारों साल पहले शायद इसी रास्ते से कोई और भी गुजरा होगा और आज हमारी बारी है।
ऐसे रास्ते देखकर क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कितने लोग, कितनी कहानियां और कितनी यादें इन जंगलों ने देखी होंगी? हर कदम के साथ साथ ये जंगल और भी गहरे होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी कहानी के अंदर चल रहे हों। तो इन घने जंगलों से निकलकर पांडा गुफा तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में ऐसे कई सिंबल मिलेंगे जिससे आप रास्ता ना भटके। सच कहूँ तो हर फेमस जगह के आसपास कुछ कहानियां और किस्से छुपे होते हैं जो सिर्फ उन लोगों को ही मिलते हैं जो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के काल में कैलाश जाते समय 5 पांडव ने इसी गुफा में बैठ के ध्यान किया था। समय बदलता गया, सभ्यताएं बदलती गईं, लेकिन आज भी इतिहास और आस्था के बीच की रेखाएं नजर आती हैं। यहाँ आने की अगर अगली बारी आपकी है तो आकर थोड़ा समय जरूर बिताइएगा। शायद बचपन में सुनी हुई महाभारत की कहानियाँ यहाँ आकर आपको एक नया एहसास दे जाएं। चलते हैं थोड़ा और ऊपर और वहाँ से जाके आपको जो नज़ारे दिखेंगे वो देखकर तो आप वापस आ ही नहीं पाओगे। एक तरफ आसमान को छूती हुई ये विशाल चट्टानें तो दूसरी तरफ इन्हीं चट्टानों की गहराइयों में गर्जन करते हुए भागीरथी। शायद वो पिछला एक कदम हमने ना लिया होता तो आज ये नज़ारा कभी नहीं देख पाते। अजीब बात है ना, कभी कभी एक कदम ही पूरे सफर का सबसे यादगार हिस्सा बन के रह जाती है। किसी भी ट्रिप से निकलने से पहले हमारे घर वाले हमेशा कहते हैं बेटा पहाड़ों पे कहीं अकेले मत जाना, कहीं ऐसे रास्तों पे मत जाना। मीनवाइल हम और ये रास्ते, घर वाले सोच रहे होंगे कि बेटी किसी मंदिर के दर्शन कर रही होंगी, लेकिन बेटी पत्थरों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखकर आप बोल रहे होंगे कि वाह क्या व्यू है, और घर वाले बोलेंगे वापस आ पहले फिर व्यू दिखाते हैं तुझे। अभी बज रहे हैं 11:05 और हम दर्शन करके आ चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले भैरव बाबा मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे गर्तांगली। यार यहाँ के रास्ते ऐसे हैं ना कि अगर एक बार आप यहाँ आ गए तो शायद आप ये रास्ता कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है। हर तीर्थ की एक कहानी और एक मान्यता होती है और हर कहानी का एक रक्षक। गंगोत्री में ये जिम्मेदारी भैरव बाबा से जुड़ी मानी जाती है। शायद इसलिए इस छोटे से मंदिर का महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा है। बोलते हैं जब भी कभी आप गंगोत्री के दर्शन करो तो भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए, वरना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। और शीतकालीन में जब भी माता की डोली उठती है तो यहाँ माथा टेकने के लिए सुविधा रहती है। तो अभी हमारे दर्शन हो गए हैं। ये भैरव मंदिर है और यहाँ से भी हम चलते हैं गर्तांगली। आपको वहाँ से जब आप गंगोत्री से लोकल बस से आप यहाँ से आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। जो भी बस जा रही है ये भैरव घाटी में है, जो भी बस आपको जा रही होगी आप भैरव घाटी उतार देंगे। और बेटर ये होगा कि आप सबसे पहले गर्तांगली जाओ, फिर वहाँ से वापस 1 किलोमीटर की भी ट्रैकिंग नहीं है, वो करके आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम गर्तांगली। मैं इतना पहचान मैंने किया। अच्छा, मैंने कहा तो नेपाल पीस भी। हाँ मेरे नानी नेपाल आप कहाँ है नानी? के जनकपुर पड़ता है ना। हाँ हाँ, जब सीता जी का माइक। जनकपुर सीतामढ़ी भीटा मोड़ से ना आगे जो है जनकपुर ही लग जाता है। हाँ तो वहाँ जहाँ जनकपुर है ना, हाँ, वहीं पे मेरे नाना जी, वही मतलब मम्मी के जो नाना है वो वहीं के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भैरव घाटी से गर्तांगली 2.2 किलोमीटर है, तो इजीली आप भैरव घाटी से गर्तांगली जा सकते हैं लोकल कन्वेंस लेके, जो इजीली आपको मिल जाएंगी। गर्तांगली वहाँ से मैं ट्रैक करके आई और ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये है लंका ब्रिज, इसको कहते हैं लंका ब्रिज। और यहाँ पे लिखा है इस पर फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैंने नहीं ली। तो अभी हम आ गए गर्तांगली। इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो आज चल के देखते हैं। यहाँ पर फिल्म शूटिंग, वीडियोग्राफी और टेंट का अलग अलग चार्जेस है जो आप इस बोर्ड में देख सकते हैं, सारा कुछ मेंशन है। तो यहाँ से आगे 2 to 3 किलोमीटर्स का वन वे ट्रैक है जिसको कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग का 11:45 जब हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया है।
यहाँ आकर मुझे एक बात तो समझ आ गई है, हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना और हिस्ट्री के बीच चलना दोनों में बहुत फर्क होता है। इन विशाल चट्टानों को देखकर एक सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है। जब आज इन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो सोचिए सदियों पहले किसी ने लकड़ी की सीढ़ियां यहाँ कैसे बनाई होगी। बार बार मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, इतनी ऊंचाई पर और इतनी मुश्किल जगह पर ये रास्ता बना कैसे होगा। शायद आपके और हमारे मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब हमें आगे मिलने वाला है। दूर से देखने पर ये सिर्फ एक ट्रैकिंग रूट लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इसकी इंजीनियरिंग दोनों कमाल की है। कई सालों पहले तिब्बत और भारत के बीच व्यापार इसी रूट से हुआ करता था। ये है गर्तांग गली का सबसे लास्ट पॉइंट। इसके आगे का रास्ता बंद है तो आप इसके आगे नहीं जा सकते हो। आज हम इस जगह को एक एडवेंचर के लिए देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए जिस दौर में ये रास्ता बना होगा उस वक्त ये एडवेंचर नहीं, एक बहुत बड़ी जरूरत हुई होगी। कभी कभी ऐसे रास्ते हमें उस वक्त तक लेके जाते हैं जब जिंदगी बिल्कुल अलग हुआ करती थी। आज हम यहाँ कैमरा लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब इस रास्ते को लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए गुजरते थे। तो अभी हमने गर्तांग गली भी कंप्लीट कर लिया है और अभी बज रहे हैं तो हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था अप्रॉक्स 11:45 के अप्रॉक्स। तो अभी हमारा ये ट्रैक कंप्लीट हो गया है। तो गर्तांग गली के बाद चलिए अब हम चलते हैं हर्षिल वैली। सुना है बहुत प्यारी वैली है, तो एक बार चल के देख भी लेते हैं। तो ये है हर्षिल मुखवा मार्ग। आपको पता है शीतकालीन में जब गंगोत्री माता का मंदिर बंद होता है तो माता की डोली इधर मुखवा गांव में लाई जाती है और 6 मंथ तक यहीं पे पूजा होती है। तो वो मंदिर इसी आगे गांव में है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उस मंदिर में भी ज़रूर दर्शन कीजिएगा। तो लो जी, अभी हम पहुँच गए हैं हर्षिल वैली। तो अभी हम गर्तांग गली करके आए। गर्तांग गली की जब हम आ रहे थे तो मुझे वहाँ से टैक्सी मिल गई हर्षिल के लिए। अब थोड़ा सा हर्षिल एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम चलते हैं गंगोत्री। तो इस खूबसूरत सी वैली में हम सबसे पहले पहुँचते हैं एक बहुत ही प्यारे से मंदिर में, जहाँ कितनी भी देर आप बैठ लें आपको कम ही लगेगा। हाँ जी, तो ये मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। मेरी मानिए तो ये जगह देखकर आप जितना सुंदर सोच पा रहे हैं, असल में ये जगह उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो डाकघर है जो एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई और उसकी शूटिंग यहाँ पे। ये है धराली गांव। यहाँ पर कुछ टाइम पहले बादल फटने की वजह से बहुत ही भयंकर तबाही आई थी। मतलब नदी में इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि ना जाने कितने लोगों को वो बहा के लेके गई। जब त्रासदी आती है तो नुकसान के साथ साथ सीख भी देकर जाती है कि प्रकृति के साथ रहना है तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो उसकी एक अंगड़ाई और इंसानों के लिए वो तबाही। अभी बज रहे हैं 5:11। हम वापस आ चुके हैं हर्षिल से। अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर ट्रैक पे, जो कि 2.5 किलोमीटर का है। शायद जिंदगी भी इस पहाड़ की तरह है, जहां आगे बढ़ने के लिए हर कदम खुद सोच कर रखना पड़ता है। रास्ता थोड़ा मुश्किल तो है, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा, और सुबह से ऐसे ही चले जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब ये सब कुछ मुझे अच्छा लगने लग गया है। मतलब ऐसे चलते जाओ। और सच में जब आप इस ट्रेल पे चलोगे ना, तो हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना कि आपका खुद ही और आगे जाने का मन करेगा। गंगोत्री से गौमुख का रास्ता 18 किलोमीटर का है और ये वही जगह है जो आगे आपको गौमुख तक लेके जाती है। तो ये लिख रहा है बिना अनुमति के बाग क्षेत्र में आना वर्जित है और ये एंट्री किए हम। जितनी चीजें प्रतिबंधित है मुझे वही करनी है। इन कुछ दिनों में मैंने न जाने कितने पहाड़ देखे, कितने झरने देखे और कितने रास्ते देखे। चलते चलते कभी ये सब मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि अब वापस लौटने का ख्याल भी अजीब लगने लगा है। यात्राएं सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की नहीं, उन कहानियों की भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। तो हमने ट्रैकिंग 5:15 पे स्टार्ट की थी। अभी 5:41 हो रहे हैं और हम मंदिर पहुंच गए। तो चलिए सबसे पहले अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। जब भी आप कभी गंगोत्री आए तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस छोटे से मंदिर तक जरूर आइएगा।
शहर की भीड़ में तो हर कोई कुछ न कुछ बनाने में लगा रहता है, लेकिन यहाँ तो बस होना ही काफी है। हर तीर्थ की दो पहचान होती है, एक जो हर कोई देख लेता है और एक जो सिर्फ वही देख पाता है जो थोड़ा और आगे बढ़ने को तैयार होता है। अभी बज रहे हैं 6 और हमने कर लिया राम मंदिर के दर्शन और वापस अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और अब जाके स्टे करेंगे क्योंकि पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग किए हैं, तो अब थक गए बिल्कुल भी, अब हिम्मत नहीं बची है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नीचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई तो जरूर है, लेकिन यकीन मानिए हर कदम उसके लायक है। एक तरफ पहाड़ों का ऐसा नज़ारा मिलेगा कि कुछ देर के लिए आप बस देखते ही रह जाओगे, और दूसरी तरफ वो सुकून और शांति जिसे पाने की कोशिश आजकल शायद हर इंसान कर रहा है। आपको पता है, कभी कभी किसी मंदिर की सबसे खास बात उसकी भव्यता नहीं बल्कि वहाँ मिलने वाली शांति होती है। गंगोत्री का नाम माँ गंगा से जुड़ा है, लेकिन गंगा की कहानी भगवान शिव के बिना पूरी नहीं होती। शायद इसलिए गंगोत्री के आसपास शिव की उपस्थिति बहुत स्वाभाविक लगती है। एक बार मैं फिर हिस्सा बनी माँ गंगे की आरती का। कल शायद यहाँ से वापस जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आज बस कुछ देर और भागीरथी के किनारे बैठना चाहती हूँ, उसकी हर लहर को सुनना चाहती हूँ। कहते हैं नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो वक्त, एहसास और कहानियाँ भी अपने साथ ले चलती हैं। शायद इसलिए इसकी हर एक लहर मुझे खामोश रहकर भी बहुत कुछ सिखा रही है। पता नहीं कल सब वैसा ही होगा जैसा पहले था, या फिर इस जगह ने मुझे थोड़ा सा बदल दिया है। अभी जस्ट फिर से मंदिर का दर्शन कर लिया और अभी जा रहे हैं बाहर कुछ खाना खाने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 9:19 और अभी भी मैं घूम रही हूँ। और सुबह 5 बजे का निकली थी मैं यहाँ से और अभी मैं 8:51 हो रहा है तब मैं घर आई हूँ। मतलब हर जगह सब कुछ मैंने घूम लिया, सब कुछ घूम लिया। मतलब गंगोत्री में मैंने सच में सब कुछ घूम लिया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आज की ये रात खत्म हो, क्योंकि जानती हूँ इसके बाद मुझे इस जगह को छोड़कर जाना होगा। मेरे ये वीडियो देखकर अगर कुछ पल के लिए भी आपको ऐसा लगा है कि आप मेरे साथ यहाँ थे, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले सफर में एक नई कहानी के साथ।